हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में डीएड और बीएड को लेकर जो फैसला था वह रिजर्व हो चुका था। फाइनली उसको जो है कल जो आपका आदेश था उसको जारी कर दिया गया है। और फैसला अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीधा सीधा जो है बीएड के पक्ष में आया है। मैंने पहले भी बोल दिया था, जब मतलब सुनवाई हुई थी या रिजर्व रखा गया था उस समय पे डीएड वाले बोल रहे थे कि हमारे पक्ष में आया, बीएड वाले बोल रहे थे कि हमारे पक्ष में आया है। तो उसी दिन जब आर्गूमेंट हो रहे थे तो थोड़ा थोड़ा जो है समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं फैसला जो है बीएड के पक्ष में जा रहा है। तो मैंने बोल दिया था कि 50-50% जो है संभावना है, क्योंकि जब तक कोई भी ये आदेश नहीं देख लेता है तब तक मतलब पूर्ण रूप से नहीं कह सकता है कि डीएड के पक्ष में या बीएड के पक्ष में है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 8 अप्रैल 2024 वाला, उसी को सीधा सीधा जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मतलब जारी कर दिया गया है। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला था उस पॉइंट को यहाँ पर हटा दिया गया है और कहा गया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम पर मध्य प्रदेश के आर्गूमेंट हुए ही नहीं, बीएड को इंटरवीन इसमें किया ही नहीं। तो जो है यह सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर यहाँ पर जो समाप्त कर दिया गया है और यहाँ पर बीएड वालों को राहत दी गई है। जो लगे लगाए शिक्षक थे उनको जो है यहाँ पर राहत प्रदान की गई है। पूरे 53 पेज का जो है आदेश जारी किया गया है। हालांकि यह आदेश अभी तक जो है सब लोगों के पास में पहुंच गया होगा, क्योंकि सभी शिक्षक हैं जो लगे हुए थे बीएड वाले, और जो डीएड वाले हैं वो अभी सभी शिक्षक ही हैं एक प्रकार से, क्योंकि वो भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है सब ने प्रयास किया, मेहनत की। लेकिन एक तो मतलब किसी न किसी को तो जो है हार इसमें मिलनी थी, चाहे डीएड हो या बीएड हो। किसी एक के पक्ष में तो यह फैसला आना ही था, दोनों पक्षों को तो जो है बराबर नहीं किया जा सकता था। इसलिए आप लोग भी जो है निराश ना हो, क्योंकि इनकी नौकरी लगी लगाई थी और लगी लगाई जो है नौकरी बाहर करना कैंडिडेट्स को बहुत ही जो है एक प्रकार से अगर हम कहें तो क्रिटिकल हो जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है रोजगार के मूलभूत अधिकार को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया गया है। हम सरकार के उसमें कहें पक्ष में कहें, कहीं ना कहीं जो है इनको, लेकिन इसमें एक बात भी कही गई है, उनको जो है याचिकाकर्ताओं जो डिप्लोमाधारी थे उनको जो है स्वतंत्र किया गया है कि आप आगे कहीं भी जो है और इसको जा सकते हैं, क्योंकि याचिका डिसमिस नहीं की गई है, याचिका जो है डिस्पोज की गई है। तो अभी डीएड वाले जो है और आगे भी जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है डीएड वाले जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियाँ वैध कर दी गई हैं। सेम टू सेम वही जो है यहाँ पर पैटर्न अपनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को जो है दिया था। उसी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है अपने फैसले में दे दिया है। सिर्फ सब्जेक्ट टू आउटकम शब्द वहाँ पर हटा दिया गया है। अगर यहाँ पर हम देखें तो आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी मामला 1 वर्ष में करना होगा ब्रज कोर्स, 1 वर्ष के अंदर जो है इनको ब्रज कोर्स करना होगा। हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 11 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश के पहले जिन बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हुई हैं वे सभी नौकरी पर अब बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की शर्त के अनुसार इन सभी बीएड डिग्री धारकों को ब्रज कोर्स करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 1 वर्ष के भीतर एक कोर्स नहीं किया तो उनकी जो है नियुक्तियाँ निरस्त हो जाएंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट ने अवैधानिक माना है। वहीं शिक्षक भर्ती नियम 2018 की वैधानिकता के संबंध में अलग से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। यह आदेश प्रशासनिक न्यायमूर्ति सील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने दिया है। दरअसल सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी, तो सबको पता ही है। तो फाइनल जो जजमेंट दिया गया है बीएड वालों के पक्ष में दिया गया है, और हम कहें तो एक तरफा जो है जजमेंट दिया गया है। बीएड वालों के यहाँ पर राहत प्रदान की गई है और जस्टिस सील नागू जो है उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे मतलब सामने सब्जेक्ट टू आउटकम पर आर्गूमेंट ही नहीं किए गए, जबकि बार बार जो है इसी शब्द को उठाया जा रहा था कि सब्जेक्ट टू आउटकम में वैकेंसी है। लेकिन फाइनली जो डिसीजन दिया गया है वह बीएड वालों के पक्ष में दिया गया है। अब बीएड वालों की जो नौकरियां हैं वह वैध मानी जाएंगी, वह नौकरी पर बने रहेंगे। अब उन पर जो है किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, क्योंकि कहा गया है कि सरकार जो है अब इस पर जो फैसला करेगी। तो सरकार तो वैसे भी मतलब बीएड के पक्ष में थी, उनको बना के रखना चाहती थी, क्योंकि चुनाव है, हर चीज़ है, तो सब मैटर जो है यहाँ पर सरकार के लिए जो है मायने रखते हैं। तो आखिरकार जो है बीएड वाले जो शिक्षक हैं वह नौकरी पर बने रहेंगे, और डीएलएड वाले हैं अभी यहाँ पर शांत नहीं बैठेंगे, वह भी जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनको जो है कहा गया है कि
आप स्वतंत्र हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर को लेकर अब एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हालांकि इसमें अभी जो है कोई कुछ नहीं कह सकता है कि वहाँ पर जो है इसमें क्या डिसीजन दिया जाता है। अपनी अपनी लड़ाई है, सब लड़ेंगे। और बीएड वाले हैं वह भी अपनी लड़ाई लड़े, और अभी जो डीएड वाले हैं वह भी अपनी लड़ाई और आगे तक लड़ेंगे। तो अपने अपने हक के लिए सबने जो है लड़ाई लड़ी, और जो फाइनल डिसीजन है वह आया है इनके पक्ष में। तो कोर्ट है, इसके संबंध में ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं। जो आर्गूमेंट रखे गए उसी के आधार पर जो है फैसला दिया गया है। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो लगे लगाए शिक्षक हैं उनको हटाना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, क्योंकि आज तक है ऐसा, हालांकि बिहार में फैसला दिया गया है, लेकिन अब वह बिहार का फैसला भी मेरे हिसाब से प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी जो फैसला दिया गया है, लेकिन वहाँ की जो नियुक्तियाँ थीं वह बाद की नियुक्तियाँ थीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो उनको तो हटाया ही जाएगा। लेकिन इस फैसले की वजह से अन्य राज्यों के फैसले भी जो है प्रभावित हो सकते हैं। तो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।